यह कहानी जापान में रहने वाले 10 साल के एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम ओकायो था। ओकायो का बचपन से बस एक ही सपना था कि उसे एक दिन जूडो मास्टर बनना है, लेकिन बचपन में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से उसका बायां हाथ काटना पड़ा, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे जूडो सीखने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे ओकायो बड़ा हो रहा था, उसकी जूडो सीखने की जिद भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसके पेरेंट्स को झुकना ही पड़ा। इसलिए उसके पेरेंट्स ने यह फैसला लिया कि वे ओकायो को पास के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स स्कूल में ले जाएंगे। जब गुरु ने ओकायो को देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि आखिर एक बच्चा बिना बाएं हाथ का आखिरकार जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने ओकायो से पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ भी नहीं है, भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे। ओकायो जवाब देता है, ये बताना आपका काम है, मैं तो बस सभी बच्चों को हराकर मास्टर बनना चाहता हूँ। गुरु उसकी ऐसी सीखने की इच्छा देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे हर निर्देश का पालन करना पड़ेगा। ओकायो सर झुकाकर अपनी हाँ कर देता है। मास्टर ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह एक था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि मास्टर अन्य लड़कों को अलग अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन ओकायो अभी भी बस उसी किक की प्रैक्टिस कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, मास्टर, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी बस एक किक का प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो मैंने शुरू में सीखी थी। मास्टर बोलते हैं, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करनी है। यह बोलकर वे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ओकायो को आश्चर्य होता है, लेकिन उसे अपने मास्टर पर पूरा विश्वास था, इसलिए अब वह फिर से अभ्यास में जुट जाता है। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो अभी भी उसी किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने मास्टर से कहा, क्या मैं अभी भी बस यही करता रहूँगा जबकि बाकी सब लोग नई नई तकनीकें सीख रहे हैं। मास्टर बोलते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो प्रैक्टिस छोड़ दो। ओकायो ने मास्टर की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक की प्रैक्टिस करी। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन मास्टर ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और बोलते हैं, मुझे आपको जो सिखाना था वो मैं सिखा चुका हूँ। अब स्कूल की परंपरा के अनुसार अब सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक कंपटीशन से होगा और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे मास्टर की उपाधि दी जाएगी। कंपटीशन शुरू होता है। मास्टर ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ देते हैं। ओकायो ने लड़ना शुरू ही किया था और वह पहले मैच को बड़ी ही आसानी से जीत जाता है। तीसरा मैच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे ही विरोधी ने कुछ पलों के लिए उस पर से नज़र हटाई, ओकायो को मानो इसी बात का इंतज़ार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के मुंह पर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। ओकायो को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने फाइनल में अपने लिए जगह बना ली। इस बार विरोधी कई अधिक ताकतवर और अनुभवी था। देखकर ऐसा लग रहा था मानो ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू होता है। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी मास्टर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू होता है। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायो को कम आंक रहा था, और इसी वक्त उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो को इसका फ़ायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस करी थी उसे पूरी ताकत और सटीकता से विरोधी के मुंह पर जमा दी और उसे ज़मीन पर धराशायी कर दिया। विरोधी वहीं बेहोश हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने मास्टर से पूछा, मास्टर, भला मैंने यह कंपटीशन सिर्फ एक किक सीख कर कैसे जीत लिया। मास्टर जवाब देते हैं, तुम सिर्फ 2 वजहों से जीते हो। पहला, तुमने जूडो की सबसे कठिन किक को इतनी मास्टरी हासिल कर ली कि शायद तुमसे अच्छी यह किक दुनिया में कोई नहीं मार पाए। और दूसरा यह है कि इस किक से बचने का बस एक ही उपाय है, और वो है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे ज़मीन पर गिराना। लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा बायां हाथ ही नहीं है, मतलब इसका कोई उपाय ही नहीं है।
दोस्तों, अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने सीखने का निर्णय लिया और सफलता प्राप्त करी। आप देख रहे थे बबलू बघेल मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।